आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये रियल एस्टेट की दुनिया से है और एक एजुकेशनल एनिमेशन की स्क्रिप्ट पर आधारित है। जी। इसका टाइटल है रोड विड्थ का रियल केस। और इसकी सोच ये है कि हर प्रॉपर्टी एक सपना होती है, पर सपने तभी सेफ होते हैं जब हम उन्हें समझ के लें। बिल्कुल। और ये कहानी मतलब रियल एस्टेट की एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। बात सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं है, बात है भरोसे की। भरोसा किस पर? यही सवाल है कि भरोसा किस पर किया जाए, बेचने वाले के शब्दों पर या फिर सरकारी दस्तावेजों पर। और देखिए, ये हमेशा जानबूझकर की गई धोखाधड़ी नहीं होती। कई बार तो विक्रेता को खुद ही गलत जानकारी होती है जो उसे पिछले मालिक से मिली होती है। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स की जांच सिर्फ बेईमानी से नहीं, अनजाने में हुई गलतियों से भी बचाती है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। हाँ। हुआ यूं कि ये खरीदार एक प्लॉट दिखने पहुंचा। जी। सब कुछ बढ़िया लग रहा था और विक्रेता ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, सर ये सामने वाली रोड पूरी 30 फीट चौड़ी है। एक कॉमन सेल्स पिच। बिल्कुल, लोकेशन अच्छी, दाम भी ठीक, सौदा लगभग पक्का ही था। लेकिन फिर उस खरीदार ने एक स्मार्ट स्टेप लिया। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। हाँ, ये जो स्मार्ट स्टेप था वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि टाउन प्लानिंग या नगर निगम ऑफिस जाकर उस एरिया का सर्टिफाइड लेआउट प्लान निकलवाना। अच्छा, वो सरकारी नक्शा। जी, सरकारी नक्शा, जिसमें सरकार की मंजूर की हुई हर सड़क, हर गली, हर प्लॉट का साइज साफ साफ लिखा होता है। उसे कोई बदल नहीं सकता। पर एक मिनट, ये जांच करवाना कितना मुश्किल या महंगा होता है? क्या कोई भी इसे आसानी से कर सकता है? नहीं, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मतलब एक छोटी सी सरकारी फीस होती है, वो देकर कोई भी नागरिक सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ज्यादा झंझट नहीं है। थोड़ी भागदौड़ हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी की कीमत के सामने वो कुछ भी नहीं है। और इसी एक कदम ने उस खरीदार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। और जब वो नक्शा हाथ में आया तो सच सामने था। क्या निकला उसमें? जिस सड़क को 30 फीट का बताया जा रहा था, वो असल में सिर्फ 12 फीट की थी। क्या? सिर्फ 12 फीट? आधे से भी कम? जी। ये तो बहुत बड़ा धोखा है, चाहे अनजाने में ही हुआ हो। बहुत बड़ा। और इस 18 फीट के अंतर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सड़क छोटी हो गई, इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। जैसे कि? सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसकी कीमत सीधी सीधी घट जाती है। सही बात है। फिर कई नगर निगमों में घर बनाने की जो मंजूरी मिलती है, वो सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करती है। मतलब छोटी सड़क तो छोटा घर बनाने की इजाजत। बिल्कुल। कम मंजूरी और फिर रोजमर्रा की मुश्किलें तो हैं ही। जैसे पार्किंग की जगह कम होना, या मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो तो फायर ब्रिगेड जैसी बड़ी गाड़ी का अंदर ना आ पाना। निश्चित रूप से बड़ी गाड़ी का मोड़ना तक मुश्किल हो जाता है। तो वो 18 फीट का फर्क सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जिंदगी की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। तो स्क्रिप्ट का जो सार है वो यही है, रियल एस्टेट में बातों कर नहीं, डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करो। ये सबक बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर अपने घर का सपना देखते हुए भावनाओं में बह जाते हैं। सही कहा। और इन छोटी छोटी पर बहुत जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। और ये रोड विड्थ तो सिर्फ एक उदाहरण है। यही सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। हर चीज पर? हाँ। जैसे प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं, इसके लिए रजिस्ट्री और एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट होता है। जमीन रेसिडेंशियल है या कमर्शियल, इसके लिए जोनिंग के दस्तावेज होते हैं। हर दावे के लिए एक सरकारी दस्तावेज है, बस उसे खोजने की जरूरत है। बिल्कुल। वाकई, जैसा कि स्क्रिप्ट के आखिर में कहा गया है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, सही सोच सिखाते हैं। और ये सोच जिम्मेदारी की है, क्योंकि प्रॉपर्टी कोई सौदा नहीं, ये तो परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। और इसी सोच को अगर हम थोड़ा और आगे लेके जाएं, तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल मन में आता है। क्या? कि जब जमीन जैसी एक ठोस भौतिक चीज के बारे में कही गई बात और दस्तावेज के बीच इतना बड़ा अंतर हो सकता है, तो फिर जिंदगी के उन रिश्तों और पहलुओं का क्या, जहां हमारे पास जांच करने के लिए कोई सरकारी नक्शा या सर्टिफाइड दस्तावेज ही नहीं होते? सही बात है। वहां हम सच्चाई और भरोसे को कैसे परख